हेलो छात्रों, आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश युग 24 में स्वागत है। छात्रों, आज हम लोग कक्षा 9 की पोयम द रोड नॉट टेकन के लेखक हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की सेंट्रल आइडिया अच्छे से कैसे लिखें के संबंध में हम लोग जानेंगे। तो छात्रों, देर न करते हुए हम लोग सीधे स्क्रीन पे चलते हैं, जहां पर हमने पहले से ही सेंट्रल आइडिया अच्छे प्रकार से लिख दिया है। छात्रों, आप लोग सेंट्रल आइडिया के एक एक वर्ड को अच्छे प्रकार से याद कर लेना, ताकि आपको एग्ज़ाम में 3 में से तीनों अंक प्राप्त हो। तो देर न करते हुए सीधे स्क्रीन पर चलते हैं। यह है सेंट्रल आइडिया। पोयम का नाम था द रोड नॉट टेकन। तो सेंट्रल आइडिया कैसे लिखेंगे छात्रों, अच्छी प्रकार से ये जान लें। ये पहली लाइन बहुत ही प्रमुख है, जो हमेशा आपको याद होनी चाहिए। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम द रोड नॉट टेकन, इतना तक हमको याद रहना चाहिए। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम। अब 3 पोयम दी गई होंगी, जिस एक पोयम का आपको लिखना है उसका हम यहाँ पे नाम लिखेंगे। मान लो हमको यही लिखना है, तो हम लिखेंगे द रोड नॉट टेकन बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट। किसके द्वारा? बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट, अ ग्रेट पोएट ऑफ अमेरिका, जो अमेरिका के एक महान कवि थे। वन मॉर्निंग, एक दिन सुबह द पोएट वाज स्टैंडिंग इन अ येलो वुड इन अ डिलेमा। एक दिन सुबह कवि एक पीत जंगल में खड़ा था। वह वहाँ पर दुविधा में था। एक सुबह कवि पीत जंगल में दुविधा में खड़ा था। क्यों? बिकॉज, क्योंकि ही फाउंड अ रोड डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, क्योंकि उसने पाया जंगल में एक रास्ता पकड़कर जा रहा था, तो उस जंगल में उनको कुछ क्योंकि जंगल में जिस रास्ते को वो पकड़ कर जा रहे थे, उन्होंने देखा अब वह रास्ता 2 भागों में उनके सामने विभक्त हो गया, बट गया। अब वे 2 रास्ते कौन हैं, कैसे हैं, जिसके संबंध में हम लोग जान लें। वन रोड, उन दोनों में से एक रास्ता, वाज लेस ट्रेवल्ड ऑन, बताया जा रहा है कवि के द्वारा कि उन दोनों रास्तों में से एक रास्ते पे बहुत कम लोग आए गए थे। बिकॉज इट वाज ग्रॉसी, इसलिए वह काफ़ी ग्रासी दिख रहा था, अर्थात उस पे घासें उगी हुई थी। सो, इसलिए द पोएट चोज इट, इसलिए कवि ने पहले रास्ते का चुनाव किया, जो काफ़ी घास युक्त था। दैट मेड ऑल द डिफरेंसेस, इसीलिए यहाँ पर कवि के समक्ष सभी अंतर या भेद उत्पन्न हो गए। In this poem the poet highlights, इस कविता में कवि
मुख्य भाग को, मुख्य अंश को हाइलाइट्स कर रहा है, का बता रहा है कि दैट आवर चॉइस डिसाइड्स आवर फ्यूचर। हमारी जो चुनने की जो चुनाव है, हमारा जो चुनाव है, हमारा जो चॉइस है, वही हमारा भविष्य निर्धारित करता है। हमारे द्वारा जो चुनाव किया जाता है वही हमारा भविष्य का निर्माण करता है। इफ़ वी मेक अ रॉन्ग चॉइस, अगर हमने कोई गलत राह चुन लिया, गलत चीज़ चुन लिया, वी विल रिग्रेट द होल लाइफ, तो हम अपनी संपूर्ण जीवन पश्चाताप करेंगे, खेद करेंगे, अफसोस करेंगे। सो इसलिए लाइन छूट गई छात्रों। सो वी, हमें हैव टू टेक, लेना चाहिए या लेना पड़ता है। सो वी हैव टू टेक, इसलिए हमें लेना पड़ता है ए डिसीज़न, इसलिए हमें लेना पड़ता है एक डिसीज़न। कैसा निर्णय? वाइजली, बुद्धिमत्तापूर्ण, विदाउट, बिना किसी प्रेशर, बिना किसी दबाव के। इसलिए हमें बिना किसी दबाव के बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय लेना पड़ता है या लेना चाहिए। तो छात्रों, इस सेंट्रल आइडिया में जो कठिन वर्ड है उसका हिंदी भी हम लोग जान लें। डिलेमा, दुविधा जिसको कहेंगे हिंदी में, दुविधा या असमंजस। छात्रों, हमारे द्वारा जो सेंट्रल आइडिया आपके समक्ष प्रस्तुत की गई है, अगर आपको अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल इंग्लिश युग 24 को लाइक, अपने दोस्तों में शेयर और सब्सक्राइब करें। अगला वर्ड देखते हैं छात्रों कौन सा है। डिफरेंसेस, डिफरेंस भेद कहेंगे, अंतर, मतभेद कहेंगे। अगला वर्ड देखते हैं छात्रों कौन सा कठिन है। अगला वर्ड हाइलाइट्स, मुख्य अंश या भाग, जिसे हम रंग देते हैं, प्रकाशमय कर देते हैं। रिग्रेट अगला शब्द है, रिग्रेट, खेद या पश्चाताप या फिर अफसोस। अगला शब्द है छात्रों वाइजली, बुद्धिमत्तापूर्वक, या इसी को हम समझदारी से कह सकते हैं। छात्रों यहीं तक है। अब